अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज 10 अप्रैल है, ईद का दिन है। फॉरेक्स डेली एनालिसिस के साथ आपके पास हाजिर हूँ। आज मैं आपको अपडेट देते हैं गोल्ड की मार्केट की। उससे पहले जनाब हम जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का दबा दे। यहाँ पे एजुकेशनल वीडियोस भी हैं, कुछ सीखना चाहता है, लर्न करना चाहता है तो इसको आके आप देख सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है forex.sakib.com। जो कोई कॉपी ट्रेड करना चाहता है वो जस्ट क्लिक करके यहाँ पे आके वो स्टेप्स को कंप्लीट करे, और जो ये स्टेप्स हैं यहाँ कंप्लीट करके बस स्टार्ट कॉपी कर सकते हैं। हम देख लेते हैं हमारी कॉपी ट्रेडिंग कहाँ तक जा रही है, उसके बाद हम एनालिसिस के ऊपर आते हैं। ये हमारी स्ट्रेटजी जस्ट 10 डेज हुए हैं स्टार्ट किए हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पे 83% हम रिटर्न ले चुके हैं। ड्रॉ डाउन आप चेक करें, जस्ट 17 पॉइंट ड्रॉ डाउन है, और हमारा लेवरेज 1/50 है, यानी बहुत मिनिमम लेवरेज के साथ हम कंटिन्यूस प्रॉफिट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी ट्रेड्स हैं जो आप आके देख सकते हैं, और 83% हमने विद इन 10 डेज। ये हमारी जो स्ट्रेटजी स्टार्ट हुई थी ये 1 अप्रैल को हुई थी, और 10 डेज में हमने ये अचीव किया। हमारा टारगेट वैसे 30 to 40% है मंथली का, लेकिन इस महीने हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मार्केट ने साथ दिया तो अच्छा रिटर्न किया। चलो जी, जल्दी से आ जाते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। ये भाईजान चार्ट है डेली का। मैंने एक इसमें चैनल लगाया है, ये चैनल आपको नज़र आ रहा है डेली चार्ट के अंदर। मार्केट 2033 से मूव करती करती ऊपर गई, उसने एक सपोर्ट ली और एक वेव बनाई, और एक बड़ी वेव बनाते 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 ये ऊपर चली गई है। मार्केट कभी भी इस तरीके से टावर नहीं बनाती। मार्केट हमेशा जब भी मूव करती है तो मार्केट को ऐसे वेव्स बना के मूव करना चाहिए। अब क्योंकि ये वेव नहीं बना रही है, वेव बनाई है उसने, पहली वेव बनी है, दूसरी वेव को यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे अगर वो आएगी तब ही एक अच्छा ये ट्रेंड लाइन बनेगी और सारे मामलात होंगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मार्केट एक खास फंडामेंटली मूव कर रही है और उसकी रिट्रेसमेंट बनती है। रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो, अगर हम इसको ट्रेंड लाइन को देखें तो रिट्रेसमेंट, हमारी पहली रिट्रेसमेंट तो यहाँ बनती है, एटलीस्ट इस एरिया में 2080 के पास बनती है, और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है और एक स्ट्रक्चर बना के फिर वो नीचे आना शुरू करेगी। देखिए, मार्केट ने अपने जो है वो लेवल्स को लेके चलना होता है। ये जो 50 EM में मूव डेली के अंदर आपको नज़र आ रहा है, इससे ज़्यादा दूर मार्केट नहीं रह सकती। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। आप ये देखें, जब भी मार्केट 50 EM से ऊपर जाती है फिर वापस आती है, फिर ऊपर जाती है फिर वापस आती है, तो ऐसा बहुत कम होता है कि ऊपर ही ऊपर ऊपर जाती रहे और वो जनाब 50 EM पीछे रह जाए। तो ये बहुत कम होता है। इसकी रिट्रेसमेंट ड्यू है, वो कब होती है ये मुझे आइडिया नहीं है। यहाँ तक भी हो सकती है अगर पुल बैक करके ये, तो फिर यहाँ तक भी एक लेवल 2160 पे, या इसको 2150 भी आप कह सकते हैं। ये पूरा जोन है 50 से 60 तक का। यहाँ पे रिट्रेसमेंट इसकी बनती है। अगर ये ऐसे करते करते यहाँ मार्केट आती है तो फिर ये मार्केट जाएगी जनाब 3000 के ऊपर। अभी जो इसके अंदर प्रेशर है ये वीक हो रहा है, क्योंकि ये अगर आप इसकी अपर ट्रेंड लाइन को देखें, मैं आपको दिखाता हूँ जी थोड़ा सा जूम करके। ये अपर ट्रेंड लाइन है, मार्केट रिजेक्ट हो रही है बार बार इस ट्रेंड लाइन से। और अगर ऐसा होता है कि आज जैसे न्यूज़ है CPI की, अगर यहाँ से मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाती है तो फिर ये 2400 और फिर ये 2500 और फिर ये लॉन्ग टर्म एक में चली जाएगी, क्योंकि वो अगेन एक जो जिसको कहते हैं कि ट्रेंड लाइन को, अबव ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। रिट्रेसमेंट उसने फिर भी लेनी है, लेकिन वो कितनी लेती है ये डिपेंड करेगा। तो मेरी नज़र में रिट्रेसमेंट यहाँ तक ऐसे इसको इस तरीके से मूव करना चाहिए। हमें वेट करना है अच्छे लेवल का, उसके बाद हम इसको करते हैं। हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम को कम करते हैं, हम आवरली टाइम फ्रेम को देखते हैं, इसको जूम आउट करके देखते हैं। यहाँ पे देखें कि वो यहाँ पे 50 आवर्स को वो टच कर रहा है। देखें एग्जैक्टली मैं यही बात आपको समझा रहा था कि डेली के अंदर भी मार्केट ऊपर जाते जाते मूव करते हुए इधर आती है। तो मैं आज इसको देख रहा हूँ कि इसको अगर ये एक लेवल है 2344 का, 2344 का लेवल है।
अगर ये लेवल ब्रेक होता है यहाँ से तो मार्केट फिर अपना डाउन स्ट्रक्चर शुरू करेगी और कहाँ तक आएगी उसको 2300 पहला लेवल और फिर 2280 यहाँ तक एटलीस्ट मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ तक इसको आना चाहिए। अगर इसने ऊपर भी जाना है तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए पावर चाहिए और पावर मिलती है सेलिंग से जब भी वो बाय में होती है। ठीक है, हम 4 आवर्स में देखते हैं मार्केट को ये ऐसे मूव कर रही है, इसको इस तरह से आना चाहिए, यहाँ पे आके ये जाए तब मार्केट ज़्यादा अच्छा मूव करेगी और बड़ी इजीली मूव कर जाएगी। यहाँ से अगर ऊपर चली भी जाती है तो ये एकदम से इस तरह की मूवमेंट भी हम इसके अंदर देख सकते हैं। तो बी केयरफुल। यहाँ ये बड़ी न्यूज़ के ऊपर मार्केट असल में जो ईरान का और जो कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त चल रहा है उसकी वजह से मार्केट जो है वो रिट्रेस नहीं कर पा रही प्रॉपर जिस तरह से इसको करना चाहिए। ठीक है, तो रिस्क एंड रिवार्ड का ख्याल रखें। आज मैं बायर हूँ लेकिन नीचे से जहाँ से आपको अच्छा पुल बैक मिलता है, और पुल बैक में आपने फौरन से बाय नहीं कर लेना, आपने कैंडल देखनी है, एक पॉजिटिव कैंडल ऊपर बने, ठीक है, एक पैटर्न बने, एक डब्ल्यू पैटर्न आपको नज़र आ रहा हो, उसका ब्रेकआउट हो, फिर आपने बैठना होता है, एक तरीकाकार से आपने इसको लेके चलना होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप चीज़ें समझ गए हैं। मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि खुद से ट्रेड करें, आप हमारी ट्रेड्स को कॉपी करें, प्रॉफिट कमाएं, और प्रॉफिट को फिर आपने क्या करना है कि अपने खुद से ट्रेड करनी है। अगर आप खुद से ट्रेड करेंगे तो लॉस करेंगे। यहाँ पे 100% रिटेल लूजर हैं। क्यों लूजर हैं? क्योंकि वो खुद से ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, उनका एक्सपीरियंस नहीं होता और उनको मार्केट की समझ नहीं होती है। ठीक है, मैं बहुत सारे पेयर्स में काम नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ एक पेयर में काम करता हूँ और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रॉफिट में हूँ, और प्रॉफिट में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पब्लिकली नज़र आ रहा है कि मैं कितना प्रॉफिट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ कॉपी करें और अच्छे रिटर्न आप कमा सकते हैं। उसके बाद उस रिटर्न से आप जो है वो खुद से ट्रेड करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।